आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट मेंस के एग्ज़ाम पे। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी जो असिस्टेंट एग्ज़ाम हुआ था प्री में आपको लगभग आपके टोटल 685 लोगों को क्वालिफाई कराया गया था। और टोटल सीट जो है वो 44 है। और इस 44 सीट के लिए लगभग आप 685 कैंडिडेट जो है वो पीटी में क्वालिफाई किए थे। और ये जो 685 कैंडिडेट हैं इनको 44 सीटों पर मतलब फ़ाइट करना है। और उसके लिए ही मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। और इन 685 लोगों ने वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था। तो उस एग्ज़ाम को आज हम चर्चा करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था और कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर काफ़ी टफ था। अगर इन कंपैरिजन बात किया जाए कि अन्य जो अभी फ़िलहाल में पेपर हुए थे, जैसे कि बिहार एसएससी सीजीएल 3 का जो मेंस हुआ था, तो वो भी एग्ज़ाम आसान नहीं था, लेकिन ये एग्ज़ाम उससे भी टफ था। और बीपीएससी का तो आजकल ट्रेंड हो गया है, उसका हर पेपर कठिन ही बन रहा है। चाहे आप शिक्षक बहाली यानी बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम ले लीजिए या अन्य कोई भी एग्ज़ाम जो बीपीएससी से रिलेटेड है, तो उसके पेपर काफ़ी टफ आ रहे हैं। और लगभग ये ट्रेंड हर आयु का हो गया है। बिहार एसएससी का भी जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, तो सीजीएल का जो ट्रेंड हमेशा से रहा है उससे काफ़ी अल्टर पेपर आया है। तो आजकल के हर आयु का ट्रेंड हो गया है अल्टर पेपर बनाने का। मैथ रीजनिंग इसमें भी ठीक थे, लेकिन जो जीके और जीएस के क्वेश्चन थे, साइंस फिर भी ठीक था, लेकिन जीके जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस तरह से ये भी क्वेश्चन मतलब काफ़ी टफ था। और ये लगभग हर आयोग का ट्रेंड हो गया है। अब आयोग में बैठे लोग भी जान चुके हैं कि जो पुराने ढर्रे के क्वेश्चन थे वो सभी बच्चों को आते हैं। तो कंपटीशन को और मैग्नीफाई करने के लिए ये नए तरीके के पैटर्न इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अब आगे के एग्ज़ामों में इस बात को अब भी आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि जो बीपीएससी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें कुल 33,000 लोगों ने प्री में 33,000 के करीब लोगों ने 33,000 के अप्रॉक्स जो स्टूडेंट हैं वो प्री में इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 685 लोग 685 लोग आपके मेंस के लिए क्वालिफाई कराए गए। और ये 685 लोगों ने मेंस दिया। और इस 685 लोगों के लिए जो पेपर आया था उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे और एक कट ऑफ की जनरल आइडिया हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 685 लोगों के लिए जो पेपर आपका 31 अगस्त को कंडक्ट कराया गया था, उसका लेवल आप देखना चाहें तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखा सकता हूं, जैसे कि आप देख लें। एक सेकेंड। तो ये देखिए, ये पेपर है आपका। हाँ, ये क्वेश्चन। तो आप ये देखेंगे कि ये पहले क्वेश्चन आप देखें कि 1857 के विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह में भाग लिया, जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे और भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहते थे, उनका नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन आसान नहीं है, क्योंकि आप जो जनरल ट्रेंड में क्वेश्चन रहते हैं उससे ये बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक समाज आंग्ल अमेरिकन परंपरा उपागम किनके शैक्षणिक कार्य पर विकसित हुआ। अब बताइए, ये क्वेश्चन आप देखे भी नहीं होंगे और एग्ज़ामों में, और ये यहाँ पूछा गया है, मतलब आमतौर पे इस तरह के एग्ज़ामों में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया 62, 61, ये दोनों अल्टर क्वेश्चन है। इसके बाद आप देखेंगे कि 63 का इसके बाद ये 63 वाला क्वेश्चन है कि आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं करता है। अब बताइए, बिहार में कितने पुलिस ज़िले हैं। अभी सोचिए कि कितना अल्टर क्वेश्चन। अभी इस डाटा को कौन याद करके बैठा रहता है कि बिहार में कितने पुलिस ज़िले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपको परेशान करते ही करते हैं। और इन सब क्वेश्चन के प्रेशर में एक दो क्वेश्चन जो इजी वाला होता है वो भी गलत हो जाता है। तो अब ये 69 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का प्रबल विरोधी था। चलिए, ये क्वेश्चन तो कुछ ठीक है, अटेम्प्ट किया जा सकता है, क्योंकि लोगों को जानकारी होती है कि भीमराव अम्बेडकर इसका विरोध करते थे। ठीक है, लेकिन और ये फिर कैबिनेट मिशन स्कीम 1946 के अनुसार संविधान निर्माण तंत्र में बिहार के कितने प्रतिनिधियों को सुझाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आसान नहीं है। तो आप देख सकते हैं लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जिनको अटेम्प्ट करना
मतलब एक बार में फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट में ही कर देना आसान नहीं होता है। तो इस ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आपका ज़ाहिर-सी बात है कि आपका जो कट ऑफ होगा वो भी गिरेगा। और ये क्वेश्चन है 65 वाला कि अरस्तु का आदर्श राज हमेशा प्लेटो का दूसरा सर्वश्रेष्ठ है, यह किसने कहा था? बताइए अब। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ष 1939 में प्रकाशित इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस का प्रथम संपादक कौन था? तो ये भी क्वेश्चन होता है। इस पेज पर देखिए लगातार, इसीलिए मैंने इस पेज को उठाया। और कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो इजी भी थे, तो मैंने उनको नहीं दिखाया क्योंकि मैं इन सब क्वेश्चन को दिखाना चाहता था। जैसे कुछ इजी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, अगर आप देखना चाहें तो जैसे कि हाँ, इसी पे है एक पेपर, ये है, ये नहीं, ये भी टफ ही वाला है। तो ये दोनों मैंने उठाया था टफ क्वेश्चन, जो अल्टर क्वेश्चन थे वो आपको दिखाने के लिए। और ये इसमें भी देखिए आप कितना अल्टर क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग के सीईओ जो सुब्रमण्यम ने हाल ही में किसके साथ भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा पर हस्ताक्षर किया है? तो करंट का क्वेश्चन भी काफ़ी टफ पूछे गए, जो 90 नंबर क्वेश्चन है कि किस राष्ट्र के साथ उन्होंने नीति आयोग के सीईओ ने हस्ताक्षर किया है। फिर ये क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में एक नया संविधान बनाने की दिशा में जनमत संग्रह कराया है? चलिए ये क्वेश्चन फिर भी ठीक है, लेकिन ये भी आप बिल्कुल करंट से जुड़े हुए हैं तब आप कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये आसान नहीं है। तो इस आधार पे लोगों ने जो अटेम्प्ट किया है, तो काफ़ी लोगों से बात करने पर पता चल रहा है कि मतलब ज़्यादा संख्या ही नहीं है, तो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करने को मिला है। 2-4 लोगों को मैं भी जानता हूँ। एक मेरे साथ ही जो लड़का नौकरी करता था, वो भी कर रहा है राजस्व विभाग में, तो उसने भी एग्ज़ाम दिया था। तो वो बता रहा था कि पीटी में तो 120-25 लोग, हम खूब आराम से 130-35 तक अटेम्प्ट किए थे। यहाँ पे 100 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एक बड़ी बात थी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है और ये काफ़ी परेशान करने वाले क्वेश्चन है। इस तरह के अल्टर क्वेश्चन होते हैं तो आपकी इजी क्वेश्चन भी गलत होते हैं। तो आपके 90 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना, 90 टू 100 क्वेश्चन अगर जिसने अटेम्प्ट किया है तो वो आप मान के चलिए कि आप रेस में हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि काफ़ी टफ पेपर था। जीके जीएस में अटेम्प्ट करना क्वेश्चन बहुत मुश्किल था। हाँ, मैथ रीजनिंग अटेम्प्ट किया जा सकता है। मैथ रीजनिंग आमतौर पे बिहार में लड़के हल्का वो टफ भी करेंगे तो आपको ईजी लगता है, क्योंकि यहाँ उस तरह का लेवल मतलब होता है लड़कों का, तो उसमें। लेकिन ये जीके जीएस का क्वेश्चन परेशान करने वाले बिल्कुल थे और इसके आधार पर देखा जाए तो आपका जो कट ऑफ है वो कट ऑफ गिरने वाला है फिक्स। और फिर मतलब ये देखिए क्वेश्चन एक 95 वाला है कि निम्न में से किसने हाल ही में B-52H बम वर्षकों को शामिल करते हुए एक द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है? तो डायरेक्ट करंट के भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, ये क्वेश्चन मैं कह रहा था कि कुछ इजी क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि आप ये क्वेश्चन दे सकते हैं 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये क्वेश्चन पॉपुलर क्वेश्चन है। फिर आपका है कि ये तोलकापियम वाला क्वेश्चन, तोलकापियम का संबंध किससे है? फिर ये शिवाजी आंदोलन किसने आरंभ किया? तो ये सारे क्वेश्चन कुछ इजी भी थे, जैसे बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इजी थे, लेकिन वो जो मैंने आप लोग को पहले क्वेश्चन दिखाए थे वो क्वेश्चन काफ़ी टफ थे। तो उसके आधार पे तो लोगों ने काफ़ी कम अटेम्प्ट किया है और 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना काफ़ी मुश्किल था। तो अगर 100 क्वेश्चन बात किया जाए तो 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना, और जो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है उसका सिलेक्शन आप मान के चलिए कि 100% फिक्स है। तो अगर इसके आधार पर अगर जैसे कि पेपर आया है उसके आधार पर हम कट ऑफ की बात करें तो जो 90 से 100 के बीच में सही कर रहा है उसका चांस, मतलब 90 तो नहीं क्योंकि सीट कम है, तो अगर एक अनुमान के तौर पे कहा जाए तो 100 के जो आसपास है, 100 के आसपास जो भी है, 100 के आसपास, तो उसका सिलेक्शन यूआर में आपका होने वाला है, क्योंकि पेपर काफ़ी अल्टर थे। क्योंकि जीके जीएस में अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल था, तो 100 के आसपास 1-2 नंबर अगर आप ऊपर या नीचे का है तो आपका कट ऑफ होने वाला है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अल्टर पेपर दिया गया था।
और एग्ज़ाम के प्रेशर में इन सब क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना, इसके प्रेशर से आपके मैथ रीजनिंग के आसान क्वेश्चन और जीके जीएस के आसान क्वेश्चन भी गलत होते हैं। तो 100 क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसका कट ऑफ होने वाला है यूआर का, और उसी के आधार पर और कैटेगरी में एक एक 2 नंबर कम होगा। 2 नंबर तो नहीं, एक एक नंबर आप कम करें, क्योंकि सीट बहुत ही कम है। 44 टोटल सीट है, जिसमें से 23 आपके यूआर का सीट है। तो 100 से 102 मैं मान के चलता हूँ कि कट ऑफ होगा। और पेपर काफ़ी टफ था, देखने से भी पता चलता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।